देखिए श्रद्धा से न्यूज़ 18 ने ही बातचीत की सबसे पहले हमने पहला सवाल पूछा कि आखिर आप घर छोड़ के क्यों गई थी। श्रद्धा ने कहा सार्थक से बात हुई थी और सार्थक रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला था। हम दोनों ने पहले से ही बात कर लिया था 23 तारीख को हम दोनों स्टेशन में मिलेंगे और स्टेशन से फिर हम लोग कहीं और इंदौर से बाहर चले जाएंगे और जाकर शादी कर लेंगे। श्रद्धा स्टेशन पहुंची लेकिन सार्थक वहाँ पे नहीं पहुंचा। सार्थक का वो इंतजार कर रही थी। जब सार्थक बहुत देर तक नहीं आया तो सामने खड़ी वो रतलाम इंदौर डेमो ट्रेन में बैठ जाती है, उसके जनरल कोच में। उसके बाद वो लगभग जब रतलाम पहुंचने वाली थी उसके कुछ देर पहले ही वो ट्रेन से छलांग लगाने वाली थी, लेकिन ट्रेन में ही मौजूद था करण ने हाथ पकड़ लिया और करण ने आत्महत्या करने से रोक लिया। उसी दौरान पे करण से मुलाकात हुई थी। हालांकि इस वक्त करण भी अंदर है और करण से भी इस वक्त हमारी बातचीत हुई। हालांकि वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस वक्त करण अंदर है। करण से जब ये सवाल पूछा कि भाई करण तुम कब से जानते हो, कब से तुम श्रद्धा को पहचानते हो, तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी, तो करण ने कहा इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, पहली जो मुलाकात। हालांकि देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें जो अनिल हैं आयुषी के पिता वो नज़र आ रहे हैं, पिता बेटी दोनों साथ में नज़र आ रहे हैं। पिता के साथ जाती हुई नज़र आ रही है इस वक्त आयुषी। इन तस्वीर में अगर देखेंगे तो पिता और जो आयुषी है दोनों साथ में हैं और जो महिला सब इंस्पेक्टर हैं वो भी तस्वीर नज़र आ रही है। अंदर इस वक्त पिता और बेटी दोनों से बातचीत की जा रही है, दोनों के कथन लिए जा रहे हैं, दोनों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। और ये अंदर की तस्वीर देखिए कि पिता जो है अपनी बेटी को प्यार कर रहे हैं। आयुषी कहीं ना कहीं पिता के साथ जो है थोड़ी भावुक होती नज़र आ रही है, रो रही हैं, पिता शांत करा रहे हैं। और ये भावुक वाली तस्वीर है जब पिता बेटी आज लगभग 7 दिनों बाद मिले हैं। हालांकि एमआईजी थाने में दोनों मौजूद हैं, लेकिन अब देखिए जब बेटी लापता हुई थी तब जो बेटी है वो बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा थी और उसकी जो उम्र 22 साल लगभग थी, ये जानकारी सामने आई थी। लेकिन आज जब वो 7 दिनों बाद मिली हैं तब वो शादीशुदा है, उनकी शादी हो चुकी है और खुद अपनी मर्जी से श्रद्धा ने शादी किया है। वो मंदिर में शादी की जो किया था उसका पहला वीडियो भी न्यूज़ 18 के पास, वो पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है जिसमें करण और श्रद्धा जो दोनों काल भैरव मंदिर में खड़े हुए एक साथ नज़र आ रहे हैं। जो मांग है उसमें सिंदूर नज़र आ रही है, मांग जो है सिंदूर भरी हुई है। श्रद्धा ने मंदिर में शादी कर ली करण के साथ और 23 तारीख को वो इंदौर से अपने घर से निकली थी और 24 तारीख के दिन ही उसने शादी कर लिया। महेश्वर मंडलेश्वर के चोली गांव का नाम आ रहा है जहां मंदिर में उसने शादी किया है। और फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें फूट फूट के आयुषी रो रही है। आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी जो पिता है अपनी बेटी को शांत करा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। और यही एक दिन पहले की तस्वीर सामने आई थी जब अपनी बेटी को तलाश रहे पिता फूट फूट कर मीडिया के सामने रोए थे। रोते हुए उनकी वीडियो सामने आया तो उन्होंने अपनी बेटी से अपील की थी कि बेटी जहाँ भी हो तुम घर लौटाओ, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, तुम्हारी याद सता रही है, तुमको लेकर हर पल चिंता सता रही है कि बेटी तुम कहाँ हो, किस हाल में हो। और माँ और पिता दोनों ने बेटी से ये अपील किया था कि बेटी जहाँ हो जल्द से जल्द घर आ जाओ, माँ बाप परेशान हैं। और आयुषी जो है वो रो रही है और देखिए पिता जो है उससे बातचीत कर रहे हैं। और देखिए वो सिंदूर जो है वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो सिंदूर भी नज़र आ रहा है, मांग में सिंदूर भरी हुई है आयुषी के, क्योंकि आयुषी ने शादी कर ली है और इस वक्त वो रो रही है, पिता समझा रहे हैं। और पिता ने कुछ देर पहले ही कहा था कि मैं 10 दिन अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहता हूँ, बेटी से बातचीत करना चाहता हूँ। अगर बेटी 10 दिन के बाद करण के साथ जाना चाहती है तो धूमधाम से वो विदाई करेंगे, धूमधाम से वो खुद शादी करके अपनी बेटी को विदा करेंगे। लेकिन 10 दिन वो सबसे पहले अपनी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। इस वक्त बेटी और पिता दोनों एमआईसी थाने में मौजूद हैं। महिला सब इंस्पेक्टर उनके पास में बैठी हुई है। पिता और बेटी के बीच में बातचीत चल रहा है। ये बातचीत की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो एक तस्वीर है इस केबिन में जिसमें आयुषी अपने पिता के साथ नजर आ रही है। ठीक इसके पीछे एक और दूसरा हॉल है जहाँ पर करण है और करण से लगातार पुलिस अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। करण का कहना है ये मुलाकात मेरी पहली थी और पहली मुलाकात में श्रद्धा बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी मैंने जान बचाया था, आत्महत्या करने से रोका था। और श्रद्धा ने कहा था तुमने मेरी जान बचाई तो अब तुम्हें मुझसे शादी करना होगा, क्योंकि अब मैं अपने घर नहीं जा सकती। अगर घर जाऊंगी तो माँ बाप बहुत डांटेंगे और माँ बाप के सामने अब मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय शादी के, क्योंकि सार्थक के साथ मैं शादी करना चाहती थी और सार्थक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा, उसने मुझे धोखा दे दिया और सार्थक की बेवफाई से परेशान होकर उसने करण के साथ शादी कर ली। फिलहाल करण का कहना है कि पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में दोनों के बीच में शादी हो गई है। परिवार के जो लोग हैं करण के वो भी इस वक्त थाने पे मौजूद हैं। करण का छोटा भाई, करण की माँ इस वक्त थाने पर हैं। शादी के वीडियो फोटो भी वो लेकर आए हैं जिसमें वो साफ साफ खुद आयुषी बोलते हुए नजर आ रही है कि ये शादी मैंने अपनी मर्जी से किया है। रेलवे स्टेशन का भी एक वो वीडियो
सामने आए, जिसमें वो एक करण के साथ नजर आ रही है। जब उसने अपने पिता को फ़ोन लगा के कहा था कि मैं मंदसौर में हूँ, और पिता ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 500 रुपये भेजता हूँ, तुम इंदौर आ जाओ। हालांकि जावरा तक ये पहुँचे थे और पिता इनको लेने के लिए पहुँच जाते हैं। पिता खुद दोनों को लेकर थाने पहुँचते हैं। थाने पे इस वक्त दोनों के कथन हो रहे हैं, स्टेटमेंट दर्ज कराए जा रहे हैं, इनके बयान लिए जा रहे हैं, और इस व्यक्ति की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कहानी है पूरी तरीके से फिल्मी है। पूरे थाने पे जो भी लोग मौजूद हैं उन्हें यकीन नहीं हो रहा, ना पुलिस अधिकारियों को, ना उनके माता पिता को, और यहाँ तक कि मीडिया को भी। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, आयुषी से भी हमने कई बार ये सवाल पूछे। ये कहानी पूरी तरीके से फिल्मी नजर आ रही, क्या यही सच है? इसके अलावा कुछ और नहीं है क्या? कुछ और तो नहीं है जो मिसिंग हो रहा है, या कुछ इस पूरी कहानी से जुड़ा हुआ कुछ और भी एंगल हो सकता है जो आने वाले वक्त में जिसका खुलासा हो? आयुषी ने साफ साफ कहा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सार्थक से ही उसका अफेयर था, सार्थक उसका बॉयफ्रेंड था, सार्थक के साथ प्लानिंग थी, सार्थक स्टेशन आने वाला था, सार्थक ने उसे धोखा दे दिया, और अब वो अपने घर को छोड़कर आ चुकी थी। अब उसके पास घर लौटने का कोई और रास्ता नहीं था। वो उसने कहा कि अब कि मैं किस चेहरे के साथ या कौन से वजह के साथ में वापस घर लौटती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब मैं तो अपने घर को छोड़कर आ चुकी थी और सार्थक के साथ जाकर शादी करने वाली थी, लेकिन सार्थक ने धोखा दे दिया। ट्रेन के अंदर में मौजूद थी, रतलाम के पहले आत्महत्या का ख्याल आया कि अब मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए, कोई और रास्ता नहीं है। और जैसे ही मैं ट्रेन से छलांग लगाने वाली थी, उसी वक्त करण ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब करण का कहना है कि वो लगातार आयुषी को देख रहा था, उसे लगा कि ये लड़की बहुत परेशान है, खामोश है, कुछ तो गलत है, इसलिए वो उस पर ही नजर बनाकर रखा हुआ था। और जैसे ही वो ट्रेन से छलांग लगाने वाली थी, उसने उसका उसी वक्त हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया तो अब जीवन भर के लिए तुम्हें मेरा हाथ थामना होगा, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। करण ने अपने परिवार के लोगों से बातचीत की और अगले ही दिन जाकर मंदिर में शादी भी कर ली, क्योंकि आयुषी ने कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, इसलिए अब दोनों के बीच शादी हो गई। और जी बिल्कुल, महज कुछ घंटे की मुलाकात में शादी हो गई, इसलिए यह बात कोई भी हजम नहीं कर पा रहा। ये कहानी पूरी तरीके से फिल्मी नजर आ रही है, और फिल्मी कहानी की पटकथा या स्क्रिप्ट कहीं पहले से तो नहीं लिखी गई थी, इसलिए अभी भी इस जांच जारी है। एक एक लोगों को अलग अलग बैठा के बयान लिए जा रहे हैं। पिता को यकीन नहीं हो रहा कि बेटी सिर्फ पहली मुलाकात में किसी लड़के से शादी कर सकती है। ये तस्वीर भी देखिए, इस वक्त हम अंदर दिखा रहे हैं, वो अपनी बेटी को समझा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये शादी लीगल नहीं है, वो इस शादी को नहीं मानते हैं। कुछ घंटे की मुलाकात और उसके बाद जाके मंदिर में शादी कर लेना ये लीगल नहीं होता है, क्योंकि ना इनके बीच में कोई मैरिज सर्टिफिकेट है, ना कोई कोर्ट में शादी किया है, ना कोई शादी से जुड़े हुए मैरिज डॉक्यूमेंट है। बिना सर्टिफिकेट, बिना डॉक्यूमेंट की कौन सी लीगल शादी? परिवार के लोगों का कहना है, और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 10 दिनों तक अब हमें साथ में रहने दिया जाए। 10 दिन जब साथ में रहेंगे उसके बाद जो कुछ फैसला होगा। लेकिन इस बीच एक तस्वीर में आपको एक तस्वीर में आपको और दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ ये तस्वीर में आपको करण नजर आ रहा है। ये वही करण है जिससे महज कुछ घंटे की मुलाकात के बाद श्रद्धा ने शादी कर ली। और ये देखिए, इस वक्त अंदर जो है करण बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये करण की तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिसमें आपको साफ नजर आ रहा है करण, और करण अंदर की हॉल की तरफ बैठा हुआ। यहीं पर पुलिस अधिकारी लगातार उससे पूछताछ कर रहे थे। इसी जगह पर मैं भी गया था, करण से पूछा, करण से वो सवाल पूछे जो इस वक्त सवाल पूरा देश जानना चाहता। सभी के मन में सवाल है कि क्या महज दोनों के बीच में क्या कुछ घंटे की मुलाकात है? करण ने कहा जी बिल्कुल, मेरी पहली मुलाकात है। अभी तक जो भी बात सामने आ रही थी कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, गुजराती कॉलेज में जाता था, ये बात भी गलत है। मैं इलेक्ट्रीशियन हूं लेकिन कभी गुजराती कॉलेज नहीं गया, ना इससे पहले कभी भी मेरी आयुषी से यानी श्रद्धा से मेरी कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी। ये पहली मुलाकात थी, और पहली मुलाकात में उसकी जिंदगी बचा लिया, क्योंकि वो आत्महत्या करने वाली थी, और आत्महत्या करने से मैंने श्रद्धा को रोका। श्रद्धा ने कहा शादी करनी पड़ेगी, और मैंने श्रद्धा के साथ शादी कर लिया। शायद मुझे लगा कि लड़की अकेली है, खामोश है और खामोश परेशान है, उसका शादी कर लूंगा तो शायद उसकी जिंदगी बच सकती है, आत्महत्या नहीं तो वो आत्महत्या कर लेती। ये बात खुद करण का कहना है कि उसकी परेशानी देखकर मैंने उससे शादी कर ली। और ये तस्वीर दिखाएंगे तो इस वक्त वो भी अपनी जो गर्दन हिलाता हुआ नजर आ रहा है, शायद इन बातों को वो भी सुन पा रहा है। जी, तो ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें करण नजर आ रहा है, और ये वही करण है जिससे श्रद्धा ने शादी कर ली। 23 तारीख को वो लापता होती है, और 24 तारीख को उसने महेश्वर मंडलेश्वर के चोली गांव जो है वहाँ पर उसने शादी कर लिया। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और परिवार के जो लोग हैं, बेटे के बारे में जैसे उन्हें पता चला कि इनको लेकर वो MIG थाने पहुँचे हैं, तो एक तरफ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आयुषी
अपने श्रद्धा जो है अपने पिता के साथ नज़र आ रही है। अंदर की वो तस्वीर हमने दिखाया जिसमें जहाँ पे वो करण बैठा हुआ है, और एक तस्वीर हम दूसरी तरफ से दिखा रहे हैं जिसमें करण का परिवार थाने पर मौजूद है। करण का परिवार थाने बैठा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, इसमें ये तस्वीर है आयुषी की जो माँ है, आयुषी की माँ अंदर जाती हुई नज़र आ रही है, और ये पूरा परिवार जो है इस वक्त अंदर जाते हुए दिख रहा है। तो उस वक्त दोनों ही परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इनके बीचों बातचीत चल रही है। इस वक्त हम MIG थाना प्रभारी की केबिन के बाहर मौजूद हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें श्रद्धा अपने पिता और माँ के साथ नज़र आ रही है। माता पिता श्रद्धा को समझा रहे हैं और ये तस्वीर है, एक पिता जो है अपनी बेटी को समझा रहे हैं, माँ अपनी बेटी को समझा रही, क्योंकि परिवार के लोगों का कहना है कि इस शादी को वो नहीं मानते। महज कुछ घंटे की ट्रेन में मुलाकात और उसके बाद शादी, इस शादी को वो नहीं मानते हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि ये शादी जो है वो लीगल नहीं है। ये श्रद्धा ने किन हालातों में शादी किया है, ये सब चीज़ें जांच का विषय है कि श्रद्धा ने शादी क्यों किया है, क्यों कर ली है शादी। लेकिन इस शादी को परिवार के लोग नहीं मानते। परिवार के लोग कहना है कि अगर वो 10 दिन श्रद्धा के साथ रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी उनके साथ 10 दिनों तक रहे, और 10 दिनों के बाद श्रद्धा का जो कुछ फैसला होगा, श्रद्धा जो कुछ कहेगी, उसके बाद श्रद्धा की बातों को मानेंगे। अगर श्रद्धा 10 दिनों बाद कहती है कि उसे करण के साथ रहना है तो खुशी खुशी उसकी शादी करेंगे, भव्य शादी करेंगे, और शादी करने के बाद वो अपनी बेटी को विदा कर देंगे। लेकिन वो 10 दिन पहले अपनी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। तो ये तस्वीर आप देखेंगे तो इस वक्त इन तस्वीरों में थाना प्रभारी की केबिन के अंदर जो बेटी है आयुषी उर्फ श्रद्धा और उनके जो पिता हैं अनिल और उनकी जो माँ है वो तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। अब बेटी को समझा रहे हैं, बेटी से बातचीत कर रहे हैं। इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो लगातार आयुषी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, श्रद्धा को ये समझा रहे हैं। श्रद्धा से शायद बातचीत चल रही है कि श्रद्धा क्या कुछ हुआ था और कैसे करण से मुलाकात हुई थी, शादी का फैसला किसका था, शादी क्यों कर लिया, सार्थक को लेकर जो अफेयर की बात सामने आ रही है, इन सभी चीज़ों को लेकर बातचीत चलेगी। लेकिन खासतौर पर जो पिता हैं वो मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा कि इस शादी को वो नहीं मानते, ये शादी लीगल नहीं है। वो अपनी बेटी से मुलाकात करेंगे, बेटी को अपने साथ रखेंगे, और इसके बाद भी अगर बेटी जाना चाहती है तो बेटी वो करण के साथ जा सकती है। लेकिन ये तस्वीर हम दिखाया जिसमें इस वक्त परिवार के जो लोग हैं वो अपने परिवार के जो लोग हैं वो अपनी कहीं ना कहीं यहाँ वाली परिवार की बात की जाए तो वो श्रद्धा को समझा रहे हैं, जिसमें माँ बाप नज़र आ रहे हैं, पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। दूसरी तरफ की अगर इस वक्त हम तस्वीर दिखाएंगे तो हॉल की तरफ की एक तस्वीर है, जिसमें एक तस्वीर हमने वो दिखाई कि जिसमें श्रद्धा से बातचीत चल रही है। एक तस्वीर हम अंदर की ओर दिखा रहे हैं और जिसमें यहाँ पर करण है। करण से इस वक्त अंदर करण बैठा हुआ है। करण से इस वक्त इंदौर पुलिस की पूछताछ चल रही है। आगे कुछ और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं MIG थाने से जुड़े हुई कि किस वक्त परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ से वो लापता हुई थी उसके बाद जब वो मिली है तो उसने शादी कर लिया है। श्रद्धा शादी कर चुकी है। परिवार के जो लोग हैं, इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको कि जो परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, श्रद्धा को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो और दूसरे तरफ की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें करण का जो छोटा भाई है और जो करण की माँ है वो भी यहाँ पर थाने पर मौजूद हैं। करण के जो भाई हैं उनसे बातचीत करेंगे। जरा आपको कब पता चला आपके भाई ने शादी कर ली? मेरे को तो पता ही नहीं था। क्या नाम है आपके भाई का? करण योगी। क्या कुछ बताया, क्या कुछ शादी के बारे में आपको जानकारी लगी थी? कैसे? नहीं, कुछ भी नहीं। गौतमपुरा में किस्त बनने का था, मोबाइल की EMI थी वो। तो और हम घर पे था लिम्पोदा में। और हमको पता भी नहीं। रात को हम उसका इंतजार कर रहे थे, रात वाली रेल से आ रहा था वो, तो हमको पता भी नहीं कि ये कर लिया उसने। अच्छा जी, आपको कब पता चला कि भाई ने शादी कर ली और थाने? हमको भी रात में फिर पता चला, फिर फ़ोन लगाया था। किसने फ़ोन लगाया था? उसी ने लगाया था, करण ने। हाँ। करण ने फ़ोन लगाया? हाँ। क्या कहा? उन्होंने बोला कि मैं लड़के लाया हूँ मैं साथ में, बस यही बोला। यही? हाँ। क्या कुछ आप लोगों की बात हुई थी क्या? श्रद्धा जो अब आपकी भाभी है? हाँ, नहीं हुई कुछ भी। ये माँ है, माँ से क्या कुछ पता है माता जी? हमको तो कुछ भी नहीं पता है। बहू से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं। घर पे आई नहीं। घर पे नहीं। आपका घर कहाँ, गाँव कहाँ है? गांव तो हमारा गौतमपुरा में। हाँ जी, गौतमपुरा में। गौतमपुरा में। ये चोली गांव से क्या है आपका रिश्ता? मैसोर मंडलेश्वर जहाँ पे शादी हुई है वो तो हमारी बहन रहती थी वहाँ, तो हमारा पियर था, पर मेरा भाई शांत हो गया, वहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ बहन रहती है। हाँ, वहाँ पे चोली गाँव में। हाँ। अच्छा, अब आपके बेटे ने शादी कर लिया है, क्या कुछ कहेंगी आप? श्रद्धा को अपनी बहू बना के अपने साथ रखेंगी? वो माँ बाप पहुँचा ही देगा तो मैं तो रख लूँगा मैं तो।
हाँ अगर श्रद्धा के माँ बाप जाने देते हो तो आप बहू को अपने साथ लेके जाएंगे? हाँ हमको कोई एतराज़ नहीं है, हाँ जी, हमको कोई एतराज़ नहीं है, अगर वो बोल देंगे तो रख लेंगे हम। आपको कोई एतराज नहीं है नहीं साथ में ले जाने में? जी आपके बड़े भाई हैं, जी, क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन। जी। क्या इंदौर में ही कोई गुजराती कॉलेज आते जाते थे कुछ ऐसा? नहीं, वो कुछ भी नहीं पता इतना तो। इतना कुछ भी नहीं पता? नहीं। कोई शादी के बारे में आपको भी बाद में पता चला? हाँ जी, तो आपके बेटे उस दिन कहाँ गए थे ट्रेन से? वो मोबाइल की किस्त भरने गया था वो। नहीं, ट्रेन में कहाँ जा रहे थे आपके बेटे? अरे ट्रेन में वो तो बता रही हूँ कि वो किस्त भरने गया था मोबाइल की, अच्छा। और वहाँ 9 बजे नहीं आए ना, तो हमने फ़ोन लगाया, उससे पूछा हाँ कि कहाँ पे अब तू आया क्यों नहीं है, हाँ। तो फिर उसने ऐसी बात बताई थी। शादी के वो फोटो वीडियो आपने देखे अपने बच्चे के? हाँ अभी देखे मैंने। देखे? हाँ। बहू को देखा आपने? हाँ अभी फोटो में देखा है। उनकी क्या श्रद्धा के माता पिता से भी आप बात करेंगी? कर लेंगे, वो करेगा तो बात है। अच्छा, क्या मन में कोई डर भी आ रहा है कि बेटा कहीं बेटे पे कोई कार्रवाई नहीं हो जाए, कुछ ऐसा डर भी आ रहा है? डर तो लग रहा है क्योंकि हम गरीब लोग, हम कहाँ से कहीं कराएंगे, कहाँ से? हाँ जी। हम तो गरीब लोग हैं ना, हमारे से कहीं, हमारे पास कहीं है भी नहीं, तो हमारा तो डर लगेगा सही। तो क्या करता है पूरा परिवार आपका? आप लोग क्या करते हैं? काम करते हैं वो। कहाँ रहते हैं? गौतमपुरा में? हाँ नहीं, गौतमपुरा में तो हमारा घर है वो, पर इंदौर में 3 साल हो गए हम इंदौर में काम। कहाँ रहते हैं आप लोग? बता नहीं। लिम्बोदा गाड़ी हाथों के पास, बालिया हाथों। वालिया हाथोद? हाँ। हाथोद गाँव के पास रहते हैं? हाँ, लिम्बोदा गाड़ी, अच्छा। अरविंदो के पीछे। अच्छा। जी। मन में एक माँ को चिंता सता रही बेटे की? हाँ। बेटे से कुछ बात हुई? अभी नहीं हुई, अभी अच्छा, नहीं। ये बात आ रही है सामने कि करण ने कहा कि वो लड़की सुसाइड करने वाली थी इसलिए बचा लिया। जी, ये बात भी पता नहीं था। ये भी नहीं बताया अभी तो। अभी कुछ नहीं था? हाँ कुछ भी नहीं बताया। तो चिंता है आप लोगों को? हाँ तो चिंता देखिए, है। करण के जो भाई हैं छोटे और जो उनकी माँ हैं वो भी एमआईजे थाने पर मौजूद हैं और यहाँ पर वो भी आई हुई हैं। उनका कहना है कि अगर श्रद्धा के माता पिता श्रद्धा को इनके साथ भेजते हैं तो अपनी बहू को अपने साथ लेकर जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि घर की हालत ठीक नहीं है और यही बात खुद श्रद्धा के पिता ने भी कहा था कि जिस के पास में 500 रुपये नहीं है वो बेटी का ख्याल कैसे रखेगा। इसलिए एक पिता की चिंता है, इसलिए पिता बार बार कह रहे हैं कि श्रद्धा से वो बातचीत करेंगे, श्रद्धा को समझाएंगे और उसके बावजूद भी अगर श्रद्धा जाना चाहती है तो 10 दिन बाद वो खुशी खुशी फिर शादी करके श्रद्धा को भेज देंगे। देखिए, पूरी कहानी जो है वो फिल्मी है क्योंकि वो सार्थक के साथ जाने वाली थी, सार्थक के साथ अफेयर था, बीच में जब सार्थक नहीं आया तो उसे आत्महत्या करने का ख्याल आया, वो सुसाइड कर जान देने वाली थी, सुसाइड करने वाली थी ट्रेन से कूदकर, और उस वक्त करण ने श्रद्धा का हाथ थाम लिया और इसलिए उसने करण से ही शादी कर ली।